यूपी से हरियाणा से बस के द्वारा ट्रेन के द्वारा लोगों को लाया गया है कल वोट कास्ट करवाने के लिए। जिस हेमंता की बात करते हैं, आप सोचिए आप सोचिए कि वो किस तरीके से गलत लैंग्वेज का प्रयोग करें। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ शब्दों में नहीं कहा, उन्होंने लैंग्वेज में कहा पेल देने। ये कैरेक्टर के लोग हैं, जिसका बाप दो उसकी बात दो, जिसका बाप एक उसका बात एक। ये कितने दोगले और तेगले कैरेक्टर के लोग हैं। है औकात? पवन खेरा के घर पर पुलिस भेज दिए। भैया से न जीती था भौजी के लैंग्वेज है। कमजोर की बीवी सबकी भौजा है और मजबूत की बीवी सबकी माँ है। औकात तो लड़ा के देखो। इतने गंदे आदमी को मुख्यमंत्री कोई बना देता है? इतने गंद, जिसका कोई अपना चरित्र नहीं, कैरेक्टर नहीं, जो लुटेरा है, जो बेईमान है, जो माँ बहन और बेटियों के पर नजर गिद्ध दृष्टि रखता है। हेमंता की बात करते हैं, आप सोचिए कि वो किस तरीके से गलत लैंग्वेज का प्रयोग करें। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ शब्दों में नहीं कहा, उन्होंने लैंग्वेज में कहा पेल देने। आप अंदाजा कीजिए किस शब्द का प्रयोग करता है एक मुख्यमंत्री। यदि कोई विपक्ष बोल दे, किसी के इतना आचरणहीन चरित्रहीन व्यक्ति जो गद्दार कहता है, यदि उसकी भी भाषा आप सुनना चाहेंगे तो मैं सुना दूं। जो गद्दार है आसाम का, जो किसी को गांडू कहता है, किसी को भड़वा कहता है, खड़गे जी जैसे 90 वर्ष के बुजुर्ग को वो पागल कहता है। देश के सबसे बड़े दलित लीडर, जिन्होंने आज तक जिन पर कोई दाग न लगी हो, उसको वो पागल कहता है। जो हम लोगों के लीडर राहुल गांधी, जिनके उंगली पकड़ करके इसने चलना सीखा, जो अपने ये कितने दोगले कैरेक्टर के लोग हैं, जिसका बाप दो उसकी बात दो, जिसका बाप एक उसका बात एक। ये कितने दोगले और तेगले कैरेक्टर के लोग हैं। सियासत के लिए हम किसी भी दल में जा सकते हैं, हम गंदी राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ रहें उसके लिए हम उसको गाली गलौज करें, उसको माय बहन करें, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्यों? क्या कारण है? कल मैं किसी के साथ ना रहूं या लालू जी के साथ मैं ना रहूं, क्या मैं लालू जी को पिता कहना छोड़ दूं? मेरी आलोचना है। मेरी इस जन्म में क्या 7 जन्म में हो सकता है वैचारिक आरजेडी के नेताओं से ना बने। जो नेता हैं, जिस तरीके हैं, जो उदंडता है, उससे ना बने। क्योंकि आरजेडी के नेताओं का जो कैरेक्टर है वो लोगों को पसंद नहीं है। क्या मैं गाली दूं? क्या वो मेरे खून नहीं है? क्या मेरे वो अपने नहीं है? क्या मैं इज्जत ना करूं? तो क्या शब्द का प्रयोग किया? इन पर चरित्रहीनता का आरोप है। कितने गंदे लोग हैं। असम की माँ बेटी क्या सोचती होगी, बहनों पर क्या असर पड़ता होगा। मैं आया हूं, ये चुनाव नहीं जीत सकता है, मैं वादा करता हूं। अंडर करंट है। इन्होंने सबकी जमीन लूट ली, इन्होंने सबके पैसे लूट लिए, इन्होंने सारे लगभग व्यापारियों के इन्होंने चाय बागान छीन ली। आधी से अधिक संपत्ति आसाम के इनके हैं। ये बार बार कहते हैं कि पासपोर्ट 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 के बारे में हमारे नेता पवन खेरा ने कह दिया। अब भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है ये पासपोर्ट नकली है या सही। अब ये कहता है कि क्या फॉरेन मिनिस्टर दामाद है
अब आप सोचिए कितना गंदा लैंग्वेज की बात कर रहा है। खड़गे जी के उम्र को इन्होंने पागल कहा, ये थोड़े देर के लिए चल जाएगा, लेकिन खड़गे जी की बेटी के बारे में जिस शब्द का प्रयोग किया, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी बेटी घर में है कि नहीं? क्या ये क्या कर रहा है? क्या दामाद है? कितना गंदा शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। क्या ये माफी के जोग है? इन्हें बेटी को माफ करना चाहिए? क्या एसटी एससी को माफ करना चाहिए? क्या आसाम की बेटी जिसकी जमीन छीन ली, जिसकी गरीबी इन्होंने बना दिया, 1 से 1.5% लोगों के पास मात्र संपत्ति है, 98% आसामी गरीब है, कुछ भी नहीं है उसके पास। ये सिर्फ पैसे के बदौलत चुनाव लड़ रहा है और कुछ भी नहीं है। आसमान पताल के अंतर है गौरव गोगोई और इस पगले में। ये इनको मेंटल आगरा भर्ती करने की जरूरत है। ये जिस तरीके की बदतमीजी किया है, क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? ये चुनाव आयोग की पुलिस है या आसाम के मुख्यमंत्री की? चुनाव आयोग को जांच कराना चाहिए कि इन्होंने हल्फानामा क्यों नहीं डाला। 50,000 करोड़ के जो इन्होंने बिजनेस की, उसका चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ये प्रेस मीडिया वाला 1 लाख करोड़ का जो बिजनेस इन्होंने दुबई में या अन्य जगह किया, ये उसका क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर क्यों नहीं बोल रहे? ये प्रेस मीडिया को खरीद करके जिस तरीके की बात करता है, अरे तुम्हारी हिम्मत है, औकात है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव गोगोई थे, गिरफ्तार करके दिखा दो। है औकात तो गिरफ्तार करके दिखा दो गौरव गोगोई को। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें, है औकात? पवन खेरा के घर पर पुलिस भेज दिए, भैया से न जीती था भौजी के लैंग्वेज है, कमजोर की बीवी सबकी भौजा है और मजबूत की बीवी सबकी मां है औकात तो लड़ा के दिखाओ। दुनिया को पता है ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा होता है। ये किस कैरेक्टर के लोग? इतने गंदे आदमी को मुख्यमंत्री कोई बना देता है? इतने गंद, जिसका कोई अपना चरित्र नहीं, कैरेक्टर नहीं, जो लुटेरा है, जो बेईमान है, जो मां बहन और बेटियों के पर नजर गिद्ध दृष्टि रखता है, जिन्होंने आज तक जुबिन दा के मुद्दों को दबा के रखा। मैं एक एक बेटी और मां से आग्रह करूंगा भीख मांगकर, इसको मिटा दीजिए। मैं एक एक युवाओं से आग्रह करूंगा, यदि जुबिन दा को न्याय चाहते हो और आजादी चाहते हो, इसको मिटा दो। मैं आसाम के एक एक व्यापारी भाइयों से आग्रह करता हूं, यदि अपनी जमीन और अपना चाय बगान चाहते हो, मिटा दो। आप इसको हरा दो, आपकी संपत्ति 1 महीने के अंदर वापस जाएगी और जुबिंदा को 100 दिनों के अंदर न्याय मिलेगा। गौरव गोगोई आपके बेटे की तरह ऐसा इंसान, ऐसा युवा जो विनम्र भी है, चरित्रवान भी है, विचारवान भी है और जिसे आसाम की मिट्टी से मोहब्बत भी है, आसाम की बेटी और मां से उनको अपना खून समझता है। क्या आप नहीं जानते हो ये कितना चरित्रहीन है? आप नहीं जानते हो कि किस भाषा और मर्यादा का प्रयोग करता है? यदि इस बार आपने जिता दिया कि आपकी सारी संपत्ति छीन लेगा, सारी जिंदगी खत्म कर देगा। मर जाना, इसको जिंदगी में मत जिताना, ये मेरा आग्रह है आपसे। इसीलिए आज मुझे यहां बैठना पड़ा। ये एक एक लोगों को बाहर से ला करके ट्रेन और बस से ये वोट को खरीदना चाहते। मैं आसाम की जनता और कांग्रेस और सभी नेताओं से आग्रह करूंगा, इसको रोको। और मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा, इस गलत वोट और फर्जीवार वोट को रोको। जो आसामी नहीं है, जो आसाम की भाषा नहीं जानता है, जिसका आसाम में 2 पुस्त 1 पुस्त नहीं हुआ, वो लोग कौन है?
इसलिए इसको रोको, हर कीमत पर रोको। और मेरा आग्रह है चुनाव आयोग से, जहां पर बक्सा रखे जाएगा वहां पूरी सीसीटीवी फुटेज। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।